वहीं 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान में कई नेताओं के सियासी भविष्य का फैसला करेंगे। राजस्थान कांग्रेस का स्वरूप बदलेगा या फिर यही रहेगा, इसका फैसला भी चुनाव परिणाम पर ही टिका हुआ है। इस बार का लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं के सियासी भविष्य के साथ उनके राजनीतिक ग्राफ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले 2 बार से राजस्थान कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट पीसीसी के अध्यक्ष थे। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लीडरशिप में लड़ा गया, लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष में है और इस नाते पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी का मिशन 25 फेल होगा। अगर ऐसा हुआ तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की स्वीकार्यता के साथ उनका राजनीतिक ग्राफ भी कांग्रेस में बढ़ेगा। इसके साथ ही माना जा रहा है कि डोटासरा आगामी समय के लिए पीसीसी चीफ बने रहेंगे। डोटासरा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे जालोर सिरोही से चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में उनकी जीत हार का चुनाव परिणाम भी गहलोत के सियासी ग्राफ का फैसला करेगा। वहीं सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण सीट से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस संगठन में व्यापक बदलाव की संभावना। चुनाव के दौरान निष्क्रिय नेताओं को किया जाएगा बाहर। प्रदेश कांग्रेस की ओर से तैयार की गई निष्क्रिय नेताओं की लिस्ट। परिणाम पक्ष में रहे तो डोटासरा को मिलेगी और ताकत। परिणाम के अनुसार तय होगा प्राइज या पनिशमेंट। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस संगठन में व्यापक बदलाव की संभावना है। चुनाव प्रचार के दौरान तेजल सुपर डुपर के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में तो पीसीसी चीफ डोटासरा सफल रहे, लेकिन क्या यह चुनावी माहौल वोट में तब्दील हुआ? संगठन स्तर पर डोटासरा के निर्देश पर पीसीसी पदाधिकारियों ने सक्रिय और निष्क्रिय नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली है। संगठन महासचिव ललित पूनवाल के मुताबिक चुनाव परिणाम के ठीक बाद प्राइज और पनिशमेंट तय होंगे। इसके लिए संगठन ने अपने स्तर पर पूरी समीक्षा शुरू कर दी है। निश्चित रूप से यह भी होगा, उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, क्या निर्णय होता है उसके बारे में भी सोचा जाएगा। जिन लोगों की रुचि नहीं है, कुछ मजबूरियां हैं या निष्ठा नहीं है या क्या कारण रहे हैं, उन कारणों के पीछे की वजह भी जानी जाएगी और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइज और पनिशमेंट का जो सिस्टम है वो लागू रहेगा। जी, रिपोर्ट तैयार हो रही है और जो रिपोर्ट है वो भेजी भी जा रही है। जहाँ सक्षम स्तर पे इस पे जो निर्णय होंगे सब प्रक्रिया चालू है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है और कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं किया, दूसरी पार्टियों के पक्ष में काम किया है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक के करीब 400 पदाधिकारियों को पार्टी ने चिन्हित किया है, जो चुनाव में सक्रिय नहीं थे और उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में काम नहीं किया। चुनाव परिणाम इन पदाधिकारियों के साथ भविष्य की राजनीति के लिहाज से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, हरीश चौधरी, टीकाराम जूली जैसे नेताओं की भूमिका का फैसला भी तय करेगा। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।